आज के व्लॉग में रूटीन और उसके साथ एक वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने इन 10 डेज़ में किया है और मैंने एक बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट भी पाया है। इंशाअल्लाह ताला आप भी पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जी, तो बच्चों का नाश्ता आपको पता है, बच्चे तो रोज़ा नहीं रखते, बच्चों के नाश्ता बनाओ और किचन की हालत फिर ऐसी हो जाती है। एक तो किचन मेरा छोटा है, तो फिर ना मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लेडीज़ का तो नॉन स्टॉप काम होता है, चाहे रमज़ान हो, चाहे नॉर्मल डेज़ हों, कुछ भी हो, हमने बस ऐसे ही काम करना है। हमारी कभी भी छुट्टी नहीं होती, बस ये तो बात है। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि किसकी छुट्टी होती है, लेडीज़ में किसकी छुट्टी होती है। हमारी तो कभी नहीं हुई। हम तो नॉन स्टॉप 24 आवर, बल्कि 365 डेज़ अगर है ना साल के, तो 365 डेज़ ही हम काम करते हैं। जेंट्स की भी छुट्टी हो जाती है, बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, काम वालियों की भी छुट्टी हो जाती है, सबकी हो जाती है, हमारी कभी भी नहीं होती। जी, तो आज मेरा इरादा है लोबिया और चावल बनाने का, तो मैंने कहा चलो लोबिया भिगो दूँ। तो साथ साथ बस किचन की चीज़ें समेट रही थी, ये बर्तन सारे। अच्छा, ये मेरे पास ना एक हैमर था, मेडिकल में ये यूज़ होता है, जो कि मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा। ये हैमर था मेरी सिस्टर इन लॉ का, तो वो टूट गया था। तो मैंने कहा चलो इसको मैंने ना ऐसे एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे बना ली। मेरी काम वाली का कप है और ग्लास है, तो ये हम अलहदा से, क्योंकि जब से ना कोविड आया था तो हम अलहदा से बर्तन रखते हैं, तो तब से ही चल रहा है कि अलहदा बर्तन। तो फिर इस तरह मैं इनको मैनेज करके तो इस तरह लगा देती हूँ। बाकी भी जो बर्तन सहरी में धोए थे सारे, मैंने कहा उनको देख लूँ, कर लूँ सारे वन बाय वन। वो मैं सारा मैस समेट रही हूँ। जी, तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपको मैं एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो कि बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाल्लाह ताला तमाम हाजात पूरी करेगा आपकी। जी, पिछले पिछले कुछ दिनों से ना मेरे जो व्यूज़ हैं बहुत ही डाउन जा रहे हैं, इतने डाउन जा रहे हैं कि अब कुछ ना पूछो कि रोना आता है कि जी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। छोटे-छोटे माशाल्लाह से आपको पता है बच्चे हैं, फिर घर को मैनेज करना, सब चीज़ों को मैनेज करना और साथ व्लॉगिंग करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको पता है वीडियो को एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना, ये सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। कोई भी काम वक़्त को लगाए बगैर नहीं होता। इवन आप फ़ोन भी उठाते हैं ना, तो उसमें भी आपका वक़्त ज़ाया ही हो रहा होता है। ख़ैर, फ़ोन तो हमारे वक़्त का ज़िया है सबसे बड़ा। ख़ैर, मैं यहाँ से ना कपड़े वग़ैरह लटका दिए थे, राउंड एक डाल दिया था, तो इतनी देर में ना जो मेरे जो माली थे चाचा, वो आ गए थे। तो मैंने उनसे कहा ज़रा शलजम की ख़बर लें क्या है, तो शलजम ये तोड़ के लाएँ। तो अभी छोटे हैं, कह रहे हैं 2-4 दिन और छोड़ दो तो ना ये अच्छे हो जाएंगे बड़े। मैंने कहा चलो चाचा ठीक है, बताइए जो करो कि माँ मेथी काट दो। और सबसे पहले मैंने उनसे काफ़ी दिनों से बोल रही थी ना कि फलदार पौधे हैं सारे माशाल्लाह से। मैंने आपको दिखाया था कि आलू बुखारे के साथ, खुबानी के साथ और इसके अलावा आड़ू, बहुत ही फूल लगे थे, बहुत ही फूल लगे थे। मैंने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया था, अगर आपने रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा। तो ये ना गूगल और हींग मैंने मंगवाई थी इनसे। ये एक बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये दरख्त के साथ बांध दो तो दरख्त को फल को और दरख्त को कीड़ा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ये एक टोटका है, करके हम भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। माली चाचा मुझसे यही पूछ रहा था कि बाजी आपने ये कहाँ देखा है, आपने नेट पे देखा है? मैंने कहा नहीं, हमारे गाँव में बोलते थे। तो मैंने कहा चलो ये हम भी ट्रिक करके देख लेते हैं। तो वो यही कहते चलो अगर चल गया ये तरीका, तो मैं बाकी जिन लोगों के घर में काम करता हूँ ना, मैं वहाँ भी बाजी यही कर लूँगा। मैंने कहा जी चाचा बिल्कुल आप कर लेना। एक्चुअली हमारे जो गार्डन है पीछे की तरफ है, आप देख सकते हैं कि दीवार के ऊपर मैं खड़ी हूँ और ये सीढ़ी लगी हुई है नीचे, और यहीं से हम चढ़ के उधर जाते हैं उस तरफ। इसी वजह से कमोबेश ही हम पीछे जाते हैं। खैर, स्प्रिंग आ गई है और हर तरफ हरियाली हरियाली है। ये चाचा मेथी काट रहा है। अच्छा, मेथी जो है कसूरी मेथी है, बहुत ही मज़ेदार। पहले एक बार काट चुके हैं हम, तो समझ लें कि मैंने अच्छी खासी ऊपर दी, नीचे खुद अपने लिए भी रखी, भाभी को भी दी। तो मतलब ना अच्छा इसका ना अच्छी खासी हो गई थी। अभी देखिए अभी भी अच्छी खासी है। तो इसके साथ फूल लग गए थे, क्योंकि अभी इसका सीज़न ओवर हो रहा है। तो मैंने चाचा से कहा था, मैंने कहा सारी काट दें, लेकिन उसने रूट्स छोड़ दिए नीचे। हो सकता है फिर ग्रो हो जाए। अगर फिर ग्रो हुई तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ मैंने थोड़ा धनिया चाचे को बोला था कि उन्होंने वो कर दिया था। अच्छा, यहाँ बाहर आए हैं तो यहाँ जो क्यारियाँ हैं ना, गमले, ये ड्राई हो रहे थे, तो पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। आपको पता है DHA का पानी वक्त के हिसाब से ही आता है। सुबह 6 बजे आता है और फिर उसके बाद कोई पता नहीं होता कब आता है और कब चला जाता है।
मैंने कहा इसको फ्रिज में रखने से या किसी शॉपर में डाल के रखने से बेहतर ये है मैं होनी है खलसा होनी है खलिया मैं सारी सब्ज़ी साफ़ करनी है। तो कुछ मेरी सब्ज़ी ना फ्रिज में भी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो भी निकाल के ले आई थी। धनिया वगैरह सारा मैंने ऐसे साफ़ कर लिया। छोटे छोटे जो पत्ते थे, आपको पता है घर का धनिया, इसमें कोई केमिकल हमने नहीं डाला, कोई खाद नहीं डाली, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो गोबर वाली खाद डाली थी। तो ये छोटे छोटे पत्ते थे, मैंने कहा चलो मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। चटनी जी इसके बगैर तो बिल्कुल पकोड़े खाने का दिल ही नहीं चाहता जब तक ये वाली चटनी ना हो, और उसके अंदर दही डाल के, वाह जी वाह, बड़ा ही ज़बरदस्त। और एक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। ये देखें मैंने चटनी बना ली। अब इसको मैं सांचों में डालूंगी, वो जो होते हैं ना क्यूब्स वाले। ये देखिए मैंने इनको ना सांचों में डाल दिया है क्यूब्स वाले, और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखूँगी तो इंशाअल्लाह ताला ये असर के वक्त तक ना जम जाएगा। फिर मुझे जितना रिक्वायर्ड होगा मैं निकाल लूँगी। स्ट्रॉबेरी लाए थे अरसलान, इतनी महंगी स्ट्रॉबेरी इतनी सी लाएँ, और 500 रुपए की। बच्चों की ज़िद थी कि बाबा हमें स्ट्रॉबेरी खानी है। आपको पता है सीज़नल फ्रूट है, बच्चों को खाना चाहिए, लेकिन अब वही बात है, इतनी महंगाई है कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बच्चों के लिए तो करना पड़ता है इंसान को। जी, तो मज़ीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, आपको वज़ीफ़ा भी बताना है। वज़ीफ़ा आपकी तमाम हाजात को इंशाअल्लाह ताला पूरा फ़रमाएगा। मैंने इस रमज़ान में किया है और आज 10वां रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाबी मिलने वाली है। तो वज़ीफ़ा ये है कि 21 मरतबा आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। फर्स्ट टाइम आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। 21 मरतबा अल्हम्दु शरीफ यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पूरी पढ़नी है, और अपने मकसद के लिए दुआ आपने करनी है। मकसद हासिल होने तक इसको कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला रब को मंजूर हुआ तो आपको 12 से 13 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर नज़र आएगा। कोई भी वजीफ़ा करने के लिए नमाज पंज गाना लाजिम व मज़लूम है, और अपनी नीयत को साफ़ रखें, इंशाअल्लाह ताला मंज़िलें आसान होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।